कैमरा दूसरा बाब नहीं आए। पांचवी आयत से फिलिपियों के नाम पलूस रसूल का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत से। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, वो आसमानियों का हो व ज़मीनियों का हो, उनका जो ज़मीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जान का शुक्र हो, आमीन। इसी में मेरे अजीजों, आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से सीख रहे हैं मसीह यीशु की मोहब्बत के बारे में, उसकी हलीमी के बारे में, उसकी बेपनाह मोहब्बत और उसकी अजमत के बारे में जो खुदावन की तरफ से उसको मिली। आज हम अपनी जिंदगियों पे गौर करेंगे कि हम कितनी फर्माबरदारी करते हैं, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वो है फर्माबरदारी कि यीशु मसीह ने फर्माबरदारी की, बाप की, और आज हमें यीशु मसीह की फर्माबरदारी करना है। लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत का। आज मेरे अजीजों, सबसे पहले तो हमें अपने आप को मसीह यीशु के जैसा बनाने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का पुरोतन हूँ। और यहाँ पे पौलुस रसूल कहता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आज हमारा मिजाज, हमारा उठना बैठना, हमारी बातचीत करना कैसा है? हमारी बात में तलखी यानी कि दूसरे इंसान को नीचा दिखाने वाली बात, लेकिन मसीह यीशु का मिजाज ऐसा, वो हर एक से मोहब्बत करता था, चाहे कोई गुनहगार, चाहे कोई कितना ही खुदा के नजदीक, वो सबको एक जैसी मोहब्बत। पौलुस रसूल कहता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी। आज मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियां कलाम के मुताबिक नहीं गुजरती, चाहे मैं हूं चाहे आप, सब हम एक दूसरे पर गौर करते हैं। दूसरे की अच्छाइयां हमें नजर नहीं आती, लेकिन दूसरों की बुराइयां जो है ना, वो हमें बहुत ज्यादा नजर आती है। चाहे कोई हमारे साथ
1000 नेकियां काट दी, तो एक भी गलती करेगा ना, मैं उसकी 1000 नेकियां नजर नहीं आएंगी, उसकी एक गलती है। लेकिन मसीह यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसका मिजाज ऐसा, उसने अगर हम बचपन से गुनाह करें, अगर हम अभी उसका इकरार करेंगे तो वो हमारे सारे गुनाह क्या करेगा, मुआफ करेगा। वो हमें माफ करना सिखाता है। यीशु मसीह का मिजाज ऐसा है। आगे लिखा है, उसने गरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझे। यीशु मसीह कैसा था? खुदा की सूरत, खुद खुदा था, लेकिन उसने अपने आप को कब्जा में न रखा। कैसी सूरत उसने इख्तियार लिखा है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। सबसे पहले हमें अपने आप को क्या करना है? खाली करना। किन बातों से? दुनिया की हर उस गलत सोच से, दुनिया की सारी फिक्रों से, सारी ख्वाहिशात से, सब दुनियावी कामों से अपने आप को क्या करना है? खाली करना। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमारा दिल खाली है, तो ये कलाम हमारी जिंदगियों में क्या करेगा? जड़ पकड़ेगा। अगर हमारा दिल खाली नहीं है, हमारी जिंदगी कलाम के लिए खाली नहीं है, तो फिर हमारे अंदर यह कलाम नहीं ठहरेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया? बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। खादम का मतलब है गुलाम, नौकर जिसे कहा जाता है। इब्रानी जुबान में खादम का जो मतलब है वो क्या है? गुलाम। लेकिन इसको खादम इसलिए कहा गया कि यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। तो खिदमत कौन करता है? मालिक करता है या उसका गुलाम करता है? उसने हमें एक दूसरे का गुलाम बनना सिखाया है। ये है यीशु मसीह का मिजाज। लिखा है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि क्या किया? अपने आप को खाली कर दिया। आज मेरे चीजों का हमारे थोड़ा सा इल्म आ जाता है ना, तो हम अपने आप को और ज्यादा भर लेते हैं। हम फूले नहीं समाते, हमारे अंदर गरूर इतना आ जाता है, गुमान इतना आ जाता है कि हम किसी दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन खुदा पर गौर करें, मसीह यीशु पर गौर करें, उसकी जिंदगी पर गौर करें, उसकी जिंदगी कैसी? क्योंकि हमें कलाम ये सिखा रहा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आज हम अगर यीशु मसीह के पैरोकार हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हैं, तो फिर हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा हमारे खुदावन का था। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने आप को खाली करना है, खादम की सूरत इख्तियार करनी है। और लिखा है, और इंसानों के मुशाबह, यानी कि इंसानों जैसा हो गया। कैसा? इंसानों की शक्ल इख्तियार कर ली उसने। और आगे लिखा, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा। ऐसी फर्माबरदारी हमारी जिंदगी में है, ऐसा मिजाज हमारी जिंदगी में है कि हम एक दूसरे के लिए दुख उठा सके, एक दूसरे के लिए दुख बर्दाश्त कर सके। यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने आप को खाली किया, हमारी जैसी शक्ल ले ली, हमारे लिए वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, अपने बाप को, उस अज़ली तख्त को छोड़कर जमीन पर आ गया और हमारे जैसा बन गया। हमारे जैसे काम नहीं किए, हमारे जैसा बन गया, हमारे जैसी शक्ल इख्तियार कर ली और हमें हमारे गुनाहों से आजाद कर दिया। लिखा है कि वो यहाँ तक फर्माबरदार रहा, मौत बल्कि सलीबी मौत। ये है फर्माबरदारी। आज हम अपने आप पे गौर करें कि हम ऐसी फर्माबरदारी कर सकते, ऐसे ताबेदारी हम कर सकते हैं खुदावंद, या एक दूसरे की, एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत कर सकते हैं। और आगे लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। अगर हम फर्माबरदारी करेंगे खुदा की, तो खुदा हमें भी क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। यीशु मसीह हमें ऐसा सरफराज करेगा कि हमारे दुश्मन जो है ना, वो हमारे आगे झुक जाए। और उसे वो नाम
नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। अब खुदा ने यीशु मसीह को वो नाम बख्शा। ऐसा नाम बख्शा, ऐसा नाम बख्शा कि उसके आगे क्या हो, हर एक घुटना झुके। कौन सा? इंसानों का। लिखा है खा आसमानियों का, खा जमीनियों का उनका जो जमीन के नीचे है। हर एक घुटने का मतलब है कि पूरी दुनिया, मसीही नहीं, मुस्लिम नहीं, हिंदू नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, जितने मजहब हैं दुनिया में, जितनी दुनिया है, सब की सब किसके आगे झुकेगी? यीशु नाम के आगे। क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाबरदारी करके हमें एक सीख दी, हमें एक सबक दिया है। हमारी जिंदगी में एक उसने क्या दिया है? सबक दिया। क्या हम इस पर चले, ऐसी फरमाबरदारी करें मेरे चीज़ों जैसी मसीह यीशु। उसने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को खुदा नहीं बनाया उसने। लोग कहते थे, मगर उसने कहा मैं हूं। और फिर आखिरी बात है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा। ये है खुदा ने जो उसको नाम बख्शा। यीशु नाम क्या और उसका रखा गया, लेकिन उसको नाम बख्शा गया, जो दिया गया नाम, वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम खाली यीशु मसीह कहते हैं तो ये उसकी हम इज्जत कम कर दें। उसको नाम जो दिया गया है वो है खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह लगाएंगे तो हमारी नजर में उसकी जो इज्जत है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज मेरे चीज़ों में सीखने जो हमने सीखा है वो क्या है? फरमाबरदारी। यीशु मसीह जैसा मिजाज रखना, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। आज हम खुदावंद के आगे अपने आप को खाली कर जैसा मसीह यीशु ने खाली, और खुदावंद से हम वादा करें कि हम एक दूसरे के लिए क्या करेंगे? दुख बर्दाश्त करेंगे। ये है यीशु मसीह का मिजाज। एक दूसरे को माफ करेंगे, ये है यीशु मसीह का मिजाज। एक दूसरे से अपने आप को छोटा बनाएंगे, दूसरे से बड़ा नहीं बनाएंगे। अपने आप को छोटा इनकसार करेंगे, खाकसार कर लेंगे। ये है यीशु मसीह का मिजाज। और यीशु मसीह हमें यही सिखाता है, हम क्या बने? खाकसार बने। उसकी तरह जैसे उसने बाप की फरमाबरदारी की, हम एक दूसरे की ताबेदारी करें, एक दूसरे के ताबे रहकर मसीह के नाम को इज्जत और जलाल। खुदा हम सबको बरकत। आमीन।